किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, क्योंकि सिंह जिस चट्टान पर बैठ जाता है वही सिंहासन बन जाता है। ये कहानी है अकबर और बीरबल की। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल बताओ, अविद्या क्या है। बीरबल ने कहा कि महाराज मेरे को 4 दिन की छुट्टी चाहिए, मैं छुट्टी से आऊँगा तब इसका जवाब दूंगा। अकबर ने कहा कि तुमको छुट्टी क्यों चाहिए। बीरबल ने कहा कि आप हमेशा मेरे सवाल पूछते रहते हैं, मेरा माथा बिल्कुल घूमता रहता है, मैं थक गया हूँ, मैं आराम चाहता हूँ। मैं इसका जवाब आपको दूंगा, लेकिन जब छुट्टी से लौट कर आऊँगा तब दूंगा। अकबर ने कहा ठीक है, वो अप्रूव हो गया। 4 दिन की छुट्टी पे बीरबल चले गए। बीरबल दरबार से निकलकर सीधे एक मोची के पास पहुंचे और मोची को कहा कि मेरे लिए एक जूती सिलो, ऐसा जूती सिलना जो आज तक इसने देखा नहीं होगा। मोची ने कहा कि किस नाप का सिलना है, कुछ तो बताइए, आइडिया दीजिए। बीरबल ने कहा कि ऐसा सिलना कि आज तक इसने देखा ना हो, उसमें हीरे जवाहरात जड़ना और सोने के धागे से सिलना, लगना चाहिए कि ये जूता इकलौता है इस दुनिया में। मोची ने कहा कि आप किसके लिए सिलवा रहे हैं। तो बीरबल ने कहा कि ये मत पूछना किसके लिए सिलवा रहा हूँ, तुम सिलो, शर्त यह है कि सिलने के बाद तुम्हें भूल जाना कि ये तुमने सिला है। मोची ने कहा ठीक है, हो जाएगा। फिर बीरबल घर चले गए। फिर 3 दिन के बाद आए और मोची से जूते ले लिए। उसने शानदार जूता सिला था, हीरे जवाहरात लगा दिया था और सोने के धागे से सिल दिया। उसको पैसे देकर वो जूते लेकर चले गए और मोची को कहा कि तुम ये भूल जाना कि तुमने जूता सिला है या ऐसा जूता तुमने कभी बनाया है जीवन में। और वो जूता लेकर गए और एक जूता अपने घर पे रख दिया और एक जूता मस्जिद में फेंक कर चले गए। सुबह सुबह जब मौलवी साहब आए नमाज पढ़ने के लिए, देखा एक शानदार जूता पड़ा हुआ है। उनको लगा ये तो किसी आम आदमी का जूता नहीं है, हो ना हो ऊपर से भगवान आए हैं जिन्होंने यहाँ एक जूता छोड़ दिया है, क्योंकि आम इंसान का जूता नहीं लग रहा है। तो उन्होंने चूमा, अपने सर से लगाया। बाकी लोग भी नमाज पढ़ने आए थे, उनको भी दिखाया। वो लोग भी देखकर हैरान हुए, बोले कि नहीं ये तो आम आदमी का जूता नहीं है, ये हो ना हो ऊपर वाले का ही है। उन लोगों ने भी वो जूता अपने सर पे रख लिया, चूमा। फिर ये बात फैलते फैलते आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। यह खबर फैलते फैलते अकबर के पास भी पहुंची। तो अकबर ने कहा कि जूता मेरे को भी दिखाया जाए, कैसा जूता है। वो जूता उनके सामने पेश किया गया। उन्होंने भी देखा, कहा ये तो किसी आम इंसान का जूता नहीं है, ये साधारण जूता नहीं है, ये भगवान का ही जूता है। उन्होंने भी उस जूते को चूम लिया और अपने सर पे लगाया और फिर मंत्रियों को आदेश दिया कि इस जूते को ऐसी जगह रखा जाए जहाँ पे इसका अच्छे से पूजा पाठ हो और देख रेख किया जाए, क्योंकि ये आम जूता नहीं है। फिर दूसरे दिन बीरबल आए, मुंह लटका कर आए हो दुखी भाव में। तो अकबर ने पूछा कि क्या हुआ, तुम ऐसे मुंह लटका के क्यों आए हो, लग रहा है जैसे तुम्हारे घर में कोई मर गया है। तो बीरबल ने कहा कि क्या बताऊं, मेरे परदादा के जूते थे, रात को चोरों ने एक जूता चुरा लिया और एक जूता मेरे घर पे छोड़ दिया। हम लोगों ने उसको इतना सहेज कर रखा था, बेचा नहीं था, क्योंकि वो हमारे दिल के बहुत करीब था, बहुत ही हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण था वो। अकबर ने कहा कि क्या वो जूता एक जोड़ी मुझे दिखा सकते हो जो तुम्हारे पास पड़ा है। बीरबल ने कहा हाँ बिल्कुल, और उन्होंने वो जूता दिखाया। ये देखकर अकबर का माथा ठनक गया। उन्होंने जो दूसरा जूता रखा था उसको मंगाया और मिलाया तो बिल्कुल मैच हो गया, दोनों जोड़ी मिल गई। यह सब देखकर बीरबल बोल पड़े कि महाराज यही अविद्या है, ना आपको मालूम था न संसार में किसी को मालूम था ये जूता किसका है। बस किसी ने बोल दिया कि भगवान का जूता है, तो आपने भी मान लिया और सबने मान लिया, पर ये पता करने की कोशिश नहीं की कि आखिर में ये जूता है किसका। इसको ही हम अविद्या कहते हैं। यही आपके सवाल का जवाब है। किसी जमाने में एक राजा था, वो बड़ा ही नेक था, अपनी प्रजा की भलाई के लिए प्रयत्न करता रहता था। उसने अपने राज्य में घोषणा कर दी थी कि शाम तक बाजार में किसी की कोई चीज़ न बचे, अगर बचेगी तो वह स्वयं उसे खरीद लेगा। इसलिए शाम को जो भी चीज़ बच जाती वह उसे खरीद लेता था। संयोग से एक दिन बाजार में एक आदमी शनि की मूर्ति बेचने आया। शनि की मूर्ति को भला अपने घर में कौन रखता है, किसी ने उसे नहीं खरीदा। अपने वचन के अनुसार शाम को राजा ने उसे खरीद लिया और अपने महल में रख दिया। रात हुई, राजा की आंखें लगी ही थी कि अचानक उसके सामने एक मूर्ति आ खड़ी हुई। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, राजन मैं लक्ष्मी हूँ, तुम्हारे राज्य से जा रही हूँ क्योंकि तुमने शनि को अपने यहाँ स्थान दे दिया है। राजा ने कहा, मैंने अपने धर्म का पालन किया है, सत्य की रक्षा की है, तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। उसके जाने के थोड़ी ही देर बाद राजा की आंखों के सामने एक दूसरी मूर्ति आई। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? वह मूर्ति बोली, मैं धर्म हूँ, मैं भी जा रहा हूँ, जहाँ शनि वास करता है मैं वहाँ नहीं रह सकता। राजा ने उससे भी वही उत्तर दिया
जो उसने लक्ष्मी को दिया था। पर तीसरी मूर्ति प्रकट हुई। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? उत्तर मिला, मैं सत्य हूँ। तुमने शनि को आश्रय दिया है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। राजा ने उसे पकड़ लिया और बोला, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे लिए ही तो मैंने लक्ष्मी को छोड़ा, धर्म को छोड़ा, अतः तुम नहीं जा सकते। यह सुनकर सत्य चुप हो गया, वह नहीं गया। उसके रुकने पर लक्ष्मी और धर्म ही लौट आए। जी दोस्तों, किसी गांव में एक सौदागर रहता था। उसको ऊँट पालने का बड़ा शौक था। एक बार जब वो बाजार में ऊँट खरीदने के लिए गया तो उसे वहां पर एक अच्छी नस्ल का ऊँट दिखाई दिया। वह सौदागर उस ऊँट के मालिक के पास जाकर उसका दाम भाव लगाने लगता है। सौदागर और ऊँट के मालिक के बीच काफी लंबे सौदा के बाद वह सौदागर उस ऊँट को खरीद लेता है और अपने घर की तरफ निकल गया। घर पहुंचकर सौदागर ने अपने नौकर को बुलाकर कहा कि ऊँट को बांधो और उसको खाना दे दो। तभी नौकर को दिखता है कि इस ऊँट के पेट के नीचे एक छोटी सी मखमल की थैली रखी हुई है। नौकर ने जब उस मखमल की थैली को खोल कर देखा तो उसके अंदर उसे बेशकीमती हीरे जवाहरात दिखाई दिए। यह देखकर नौकर जोर से चिल्लाया और अपने मालिक को बुलाकर कहने लगा कि मालिक, आपने जो नया ऊँट खरीदा है उसके सीट के नीचे मुझे एक हीरो से भरी हुई थैली मिली है। सौदागर ने जब उन हीरो को देखा तो वह भी हैरान हो गया। वे हीरे सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। सौदागर ने अपने नौकर से कहा कि मैंने ऊँट खरीदा है, ना कि हीरे, तो मुझे इन हीरो को वापस लौटा देना चाहिए। नौकर मन ही मन सोच रहा था कि उसका मालिक कितना बेवकूफ़ है। वो अपने मालिक से कहता है कि मालिक, रहने देते हैं, किसी को क्या पता चलेगा। लेकिन सौदागर ईमानदार था। उसने नौकर की एक बात नहीं सुनी और वह हीरो की थैली लेकर बाजार पहुंचा और उसने ऊँट के मालिक को वह थैली वापस लौटा दी। वह ऊँट बेचने वाला यह देखकर बहुत खुश हुआ और उसने सौदागर से कहा कि मैं तो भूल ही गया था कि मैंने अपने हीरे की थैली उस ऊँट के सीट के नीचे रखी थी, और अब आप इनाम के तौर पर इन हीरो में से कोई एक हीरा आप चुन लीजिए। लेकिन सौदागर ने इनाम लेने से मना कर दिया। ऊँट बेचने वाले ने फिर से कहा कि आप कोई भी एक हीरा इसमें से ले लीजिए। आखिर में सौदागर ने ऊँट बेचने वाले से कहा कि असलियत में जब मैं थैली वापस लेकर आ रहा था तभी मैंने इसमें से 2 कीमती हीरे निकाल कर अपने पास रख लिए थे। यह सुनने के बाद वह ऊँट बेचने वाला भड़क गया और अपने हीरे गिनने के लिए उसने अपनी थैली को वहीं खाली कर दिया। हीरे गिनने के बाद उसने कहा कि मेरे सारे हीरे तो थैली में सही सलामत हैं, तो आपने इसमें से कौन से 2 कीमती हीरे अपने पास रख लिए हैं निकाल के? सौदागर ने कहा, उन 2 हीरो का नाम है मेरी ईमानदारी और मेरी खुददारी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिस इंसान के पास ये 2 हीरे हैं, ईमानदारी और खुददारी, वह इंसान दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पैसा देखकर लालच में डूब जाते हैं और अपना ईमान धर्म सब भूल जाते हैं। और दोस्तों, कहते हैं ना, ईमानदारी वो पावर की तरह होती है जिसे बहुत कम लोग ही हैंडल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इस कहानी को आप और लोगों के पास पहुंचाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और भी कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।